कमजोर दिल वाले जरा संभल कर देखें। दिल दहला देने वाली घटना। मां और बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना। महिलाओं को भगवान ने जन्म देने की शक्ति दी है, लेकिन मां के रूप में दो महिलाएं बच्चों के दुश्मन बन गई और अपराध की सारी सीमाएं टूट गई। ऐसी ही सच्ची वारदात आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं कोल्हापुर की सीरियल किलर सिस्टर रेणुका शिंदे और सीमा गावित की, जिन्होंने 40 बच्चों की हत्या कर दी थी। अपने माँ बाप की नींदें उड़ाने वाली सच्ची वारदात की कहानी आइए हम देखते हैं। इस दुनिया में औरतों को कई रूप से पहचाना जाता है। हमारी संस्कृति में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि एक औरत को भगवान ने जन्म देने की शक्ति दी है। भगवान ने औरत को बनाया ही ऐसा है, लेकिन माँ जैसी दिखने वाली दो औरतें बच्चों के दुश्मन बन जाए तो अपराध की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। इंसानियत का गला घुट जाता है। भरोसे जैसे शब्द के मायने ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही सच्ची वारदात आज हम आपके लिए लाए हैं। भारत में माँ बाप की नींदें उड़ाने वाली कोल्हापुर की सीरियल किलर सिस्टर्स रेणुका शिंदे और सीमा गावित की कमजोर दिल वाले जरा संभल कर देखें। क्योंकि ये कहानी दिल दहला देने वाली है। ये कहानी है दो बहनों की, जिन्होंने 40 बच्चों को अपहरण कर लिया और न जाने कितनों की हत्या भी कर दी। सन 1973 में नासिक से अंजनाबाई नामक लड़की भाग के पुणे जाती है और शादी कर लेती है। पुणे शहर में अनजाने में एक बेटी को उसने जन्म दिया और उसका नाम रेणुका रखा, लेकिन उसका पति उसे छोड़ देता है और इन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। अभी अपना पेट भरने के लिए चोरियां करने लगती है और यही सीख अपने बेटी को भी देती है। इसी बीच एक मोहन नामक एल्सा सोल्जर से उसे प्यार हो जाता है और वह शादी कर लेते हैं। उन दोनों को एक बेटी पैदा होती है, सीमा गावित। लेकिन जब अंजना के काले करतूत का भंडार खुल जाता है तो मोहन तीनों को घर से निकाल देता है। यहीं से शुरू होती है अपराध के दुनिया की सबसे खतरनाक कहानी। सीमा गावित और रेणुका शिंदे ने मां के कदमों पर चलना शुरू किया। अपने काम को अंजाम देने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर चोरी करते पकड़ी जाती तो छोटे बच्चों को आगे कर देती थी। मां और बेटी के ओपन 125 थानों में मामले दर्ज है, लेकिन इन महिलाओं का खौफनाक कहानी का ये अपराध बहुत छोटा था। इन महिलाओं ने चोरी से हत्या की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। तब बड़ी बेटी रेणुका की उम्र 17 साल और छोटी बेटी सीमा की उम्र 15 साल थी। जब इन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर पहले बच्चे की हत्या की, सन 1990 में पुणे के मंदिर के बाहर ये हत्याकांड हुआ, जब सीमा चोरी करते हुए पकड़ी गई।
तो रेणुका ने 1 साल के बच्चे को मोहरा बनाया। उसने उस बच्चे को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाने लगी। भीड़ का ध्यान हटा तो सीमा भाग निकली। यह पहली या आखिरी बार नहीं था, बल्कि सन 1990 और 1996 के बीच इन बहनों ने 40 से ज्यादा बच्चों को अपहरण किया। ज्यादातर ठाणे, पुणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक के मंदिर परिसर से, मेला भीड़भाड़ वाले इलाके से इन्हें ये उठाया करती थी। इसमें से ज्यादातर बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन बहनों ने करीब 52 बच्चों का अपहरण किया था और उनमें 20 से भी ज्यादा बच्चों की हत्या भी कर दी थी। बच्चों को मारने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करती थी। इन तीनों ने एक 18 महीने के बच्चे की हत्या की। उन्होंने उस बच्चे के सिर को बस स्टैंड पर लोहे की एंगल पर बार बार पटका और उसकी हत्या की। उसके बाद यह तीनों महिला खूब हंसे और खाना भी खाया और उसके बाद उन्होंने एक 2.5 साल के बच्चे को भी मार डाला। उसके शरीर को एक बैग में भर दिया और इस बैग को लेकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गई और लौटते समय रास्ते में उसकी बॉडी फेंक दी। 1 साल के लड़की का सिर सड़क पर पटक पटक कर मार डाला। एक बच्चे के शरीर में तो 42 घाव किए। 4 साल की इस बच्ची के शरीर में घाव कर डिजाइन भी बना दी। यकीन मानिए कि ये जो भी बातें हैं लिखी पड़ी गई हैं। लेकिन अब इन सभी अपराधों का खुलने का समय आ गया था। अंजना को छोड़ने के बाद मोहन ने प्रतिमा नामक औरत से शादी कर ली थी, इसलिए अंजना उससे बदला लेना चाहती थी। 1996 में अंजना ने रेणुका और सीमा के साथ मोहन और प्रतिमा की बेटी की भी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद उन्होंने मोहन प्रतिमा की दूसरी बेटी को मारने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन इसकी भनक प्रतिमा को लग गई। उसने पुलिस कंप्लेंट की, जिसके बाद 19 नवंबर को अंजना, रेणुका और सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर पर छापेमारी की गई तो बच्चों के कपड़े और खिलौने उन्हें मिले। रेणुका के पति की भी हत्या इसमें शामिल थी, लेकिन वह सरकारी गवाह बन गया। कोल्हापुर पुलिस ने आखिरकार सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया। शुरुआत में तीनों ने चुप्पी साधी, लेकिन किरण के बयान के बाद रेणुका ने 40 से अधिक अपहरण और हत्याओं का भयानक कांड का खुलासा कर दिया। हालांकि पुलिस आखिर में 30 अपहरण और 5 हत्या ही साबित कर सकी। दिसंबर 1997 में अंजना बाई की गिरफ्तारी की 1 साल बाद ही जेल में उसकी मौत हो गई, जबकि दोनों हत्यारी बहनों को 2021 में फांसी की सजा सुनाई दी। 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही सजा बरकरार रखी और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। बाद में राष्ट्रपति ने भी दोनों बहनों को दया याचिका खारिज कर दी थी। रेणुका शिंदे और सीमा गावित भारत की पहली महिलाएं थी जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन दोनों बहनों ने कोर्ट को दोबारा ये कहकर रुका दिया था कि उनकी दया याचिका की सुनवाई हो। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार इनकी सजा बरकरार रहे इसलिए कोशिशें की, लेकिन कोर्ट के मुताबिक इन्हें दया याचिका पर जानबूझकर देरी हुई। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक के युग में भी ऐसे देरी होने पर आश्चर्य होता है। अपराध गंभीर है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन राहत पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने इन दोनों बहनों की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 25 साल जेल काटने का हवाला देकर रिहा करने की अपील की थी। लेकिन 18 जनवरी 2022 को फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी दया याचिकाओं पर देरी होने का हवाला देकर उनकी मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा दे दी। अब भी ये दोनों बहनें उसी जेल में बंद है। कैसी रही इन दोनों बहनों की सच्चाई? क्या यह सच्चाई जानकर इन दोनों महिलाओं को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी? यह बात हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले शुक्रवार रात 8 बजे ऐसी ही पॉपुलर हत्याकांड के साथ।